Hello dear children, today we will do Unit 2, The Yellow Butterfly in our English Reader. Hello, a very good morning to all my dear little children. I hope you all have completed your lesson number 1 in our English Reader textbook. Today we are going to start a new lesson in our reader book. Before that, I hope that you all are fine and safe at home with all your family members. So let's begin our work in Unit 2. All of you will open your textbooks on page number 9. First of all, Unit 2, start your work with today's date and classwork, 3/7/2021 and classwork. The name of the lesson is, of Unit 2 lesson is, The Yellow Butterfly. First of all, there's a small activity that we have to complete in this. So, let's see what the activity is about. Here are sentences about the actions of some children. Write well done if you like their actions. Write not done if you do not like their actions. Now here the certain actions are given from 1 to 6. There are certain actions which are given here. You have to write well done if you like the action. यहाँ पे जो एक्शंस कुछ बच्चों के दिए हुए हैं उसमें अगर आपको एक्शन अच्छा लगता है तो आप उसमें वेल डन लिखेंगे, और अगर एक्शन आपको अच्छा नहीं लगता है तो वहाँ पर आप नॉट डन लिखेंगे, मतलब ये एक्शन नहीं करना चाहिए। और अच्छा लगता है तो वेल डन का मतलब है यू कैन रिपीट दिस एक्शन। सो विल रीड द फर्स्ट एक्शन। अमन हैज़ अ पेट पैरट, ही ऑलवेज कीप इट इन केज। अमन के पास एक पैरट है जो पालतू पैरट है और वो हमेशा उसको केज में रखता है। सो दिस इज नॉट डन, ये अच्छा काम नहीं है कि हम पक्षियों को जो है पिंजरे के अंदर कैद रखें। सेकेंड इज संजना has a feeding corner for birds in the balcony of her house. So this action is well done, मतलब अंजना रोज जो है उसके बालकनी में चिड़िया को दाना देती है। अब केज में रखना जो है वेल डन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको भी शायद आप पता लगता होगा जब लॉकडाउन है आप लोग घर के अंदर रहते हैं तो कैसा घर के अंदर बंद करके में रहना कैसा फील होता है। तो अगर हम पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं तो उतनी ही जगह में उनको चलना फिरना घूमना है, लेकिन वो बिल्कुल अपने आप को इंजॉय कैदी के जैसे फील करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे हमको हमारे घर के अंदर हमेशा बंद रहना अच्छा नहीं लगता है, वैसे पक्षियों को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो नॉट डन है। लेकिन संजना जो है चिड़िया को दाना खिलाती है, सो इट इज वेल डन, इट इज अ गुड वर्क शी इज डूइंग। थर्ड वन, when Daksh went for a bird watching, he did not disturb the birds. He watched them from a distance with his binoculars. Binoculars जो होते हैं वो दूर से देखने के लिए होते हैं। कोई भी चीज़ अगर ऑब्जेक्ट है अगर आपको बहुत दूर की देखनी है तो वो आपको अच्छे से दिखाई देती है। सो दैट इज़ बाइनोक्यूलर्स। दक्ष जो था वो बर्ड वॉचिंग के लिए जू में गया था, पर उसने जो है बर्ड्स को कहाँ से देखा, बर्ड्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। उसने जब दूर से बर्ड्स को वॉच किया अपने बाइनोक्यूलर से, इसलिए बर्ड्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए। अगर आप नज़दीक से जाके बर्ड्स को देखेंगे तो बर्ड्स जो है डर जाएंगे और वो वहाँ से भागने लगेंगे। वो अपने जो रूटीन में जो अपने इंजॉय कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, इसलिए उसने दूर से देखा एंड ही डिड नॉट डिस्टर्ब, दैट इज वेल डन। Next one, Alice is afraid of street dogs, so whenever she passes by the street, she throws stones at the dogs. एलिस को जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो गली के अंदर जो डॉग्स घूमते हैं, दोस आर कॉल्ड एज अ स्ट्रीट डॉग्स। तो एलिस को वो स्ट्रीट डॉग से बहुत डर लगता है, इसलिए जब भी वो वहाँ से जाती है तो वो स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर पत्थर फेंकती है। सो दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट गुड, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर पत्थर हमको डर लगता है तो हमको उसका दूसरा वे आउट ढूंढना चाहिए कि हम उससे ना डरें, लेकिन उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट डन। नेक्स्ट वन, Naresh enjoys harassing the caged monkeys in the zoo, so that is also not done. नरेश क्या करता है, जब भी जू में जाता है बंदरों को देखता है तो बंदर जो पिंजरे के अंदर
बंद होते हैं, बड़े बड़े केजेस में जो मंकीज बंद होते हैं, उनको देखकर उनको हैरेस मतलब परेशान करता है। सो दैट इज़ रॉन्ग। बंदर को परेशान करेंगे, अगर हमको पिंजरे में बंद करे और हमको कोई परेशान करेगा तो कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो वैसे भी मंकीज भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उनको अगर हम इस तरीके से परेशान करेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन, ऑन फाइंडिंग अ बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, आरजू प्रोटेक्ट्स द नेस्ट फ्रॉम अ कैट। सो दिस इज वेल डन। अब एक छोटा सा जो स्पैरो का बेबी है वो एक नेस्ट में है और आरजू इस चीज़ को देखती है, तो वो जो है नेस्ट को कैट से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि कैट जो होती है वो छोटे छोटे चिड़िया या चिड़िया के बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, उनको खा जाती है। इसलिए आरजू ने जब देखा कि नेस्ट में एक छोटा सा बेबी स्पैरो है तो उसने उसको कैट से प्रोटेक्ट किया। सो दैट इज़ द गुड वर्क डन बाय आरजू। तो इस तरीके से आपको टेक्स्ट बुक में नॉट डन, वेल डन, वेल डन, नॉट डन एंड वेल डन ये आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी नंबर 2। नाउ लेट अस फाइंड दिस एक्टिविटी। इमेजिन दैट यू हैव अ पप्पी इन योर स्ट्रीट। अगर आपके स्ट्रीट में कोई अगर पप्पी है तो आप क्या करोगे? वॉट विल यू do and what will you not allow your friends to do? I will फिल इन द टेबल। तो आपको ये पूरा टेबल फिल करना है कि अगर आपके घर के पास या आपकी स्ट्रीट जहाँ आप रहते हैं वहाँ एक छोटा सा डॉग का बेबी है या पप्पी है, तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे उसको प्रोटेक्ट कर सके, और ऐसा क्या अपने फ्रेंड्स को नहीं करने देंगे जो उसको वो हार्म करे। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। लेट अस सी। आई विल, हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, पहले हमको क्या प्रोटेक्ट करने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डू। आई विल डू, आई विल ब्रिंग मिल्क फॉर द पप्पी। मैं पप्पी के लिए मिल्क लेकर आऊँगा, क्योंकि पप्पी और तो कुछ नहीं खा सकता, इसलिए मिल्क लेकर आऊँगा। देन आई विल प्ले विथ द पप्पी, मैं पप्पी के साथ खेलूँगा। देन आई विल बिल्ड अ स्मॉल हाउस फॉर द पप्पी। डॉग के हाउस को क्या बोलते हैं? कैनल बोलते हैं। इसलिए पप्पी के लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगा, पप्पी के साथ खेलूंगा और पप्पी को मिल्क दूंगा, जिससे वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो सके और अच्छे से ग्रो हो सके। अब मैं अपने फ्रेंड्स को क्या अलाउ नहीं करूंगा करने के लिए, अब हम ये चीज़ देखेंगे। आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू डू, उसमें फर्स्ट थिंग है आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू डिस्टर्ब द पपी व्हेन इट्स मदर इज़ फीडिंग इट। मैं अपने फ्रेंड्स को या और लोग जहाँ वहाँ से निकलते हैं उनको मैं जो है इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि व्हेन उनकी मदर उनको फीड कर रही है तो मैं उनको डिस्टर्ब करने नहीं दूँगा। आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू टीज और हैरस द पप्पी। और दूसरी चीज़, वहाँ से जैसे बच्चों को बहुत बार आदत होती है कि पप्पी के साथ पप्पी की कोई पूँछ खींचता है, कोई उसके पैर खींचता है, कोई कान खींचता है या उनके ऊपर पत्थर मारता है, तो इस तरीके के कोई भी तकलीफ़ उनको मैं नहीं देने दूँगा। इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा कि कोई ऐसा ना करे। आई विल नॉट अलाउ द अदर्स टू गिव एनी फूड दैट इज़ हार्मफुल टू द पप्पी। और स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि कोई भी ऐसा फूड जो है पप्पी को ना दें जो पप्पी को डाइजेस्ट नहीं हो सके या उसके लिए हार्मफुल हो, क्योंकि जैसे छोटा पप्पी बेबी छोटा होता है तो वो भी सब चीज़ें नहीं खा सकता है, वैसे पप्पी भी छोटा सा होता है तो वो हर चीज़ नहीं खा सकता है, उसको भी हर चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है, इसलिए उसको भी कुछ लिमिटेड जैसे मिल्क है, ब्रेड है, ऐसी चीज़ें ही दी जाती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाएगा दूंगा कि कोई उसको ऐसी चीज़ ना खिलाए जो उसको हार्म करती हो। नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 10. दिस वाज योर पेज नंबर 9. Activity 3, page number 10. Now from here starts a lovely story of a butterfly. Follow the story as your teacher reads it. Read it silently. Read some parts aloud when your teacher tells you to do so. अब यहाँ पे जो एक स्टोरी है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द लाइव क्लास, आई एम सेंडिंग द वीडियो, सो यहाँ पर मैं पूरी स्टोरी पढ़ूँगी। आई वॉन्ट एवरीबडी टू रीड द लेसन। आपको लेसन पढ़ना आना चाहिए, इसलिए सब घर में प्रैक्टिस करेंगे लेसन पढ़ने की। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आफ्टर मी यू लिसन टू द वीडियो एंड यू ट्राई टू फॉलो हाउ आई एम रीडिंग। तो इस तरीके से आप रीडिंग सीखेंगे। सो द नेम ऑफ द लेसन इज द येलो बटरफ्लाई।
बटरफ्लाई आप सबको पता है कि बहुत ही खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा इंसेक्ट होता है। उसके बहुत ही अच्छे अच्छे कलरफुल विंग्स होते हैं, उस विंग्स में सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनी हुई होती हैं। और बटरफ्लाइज आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, उनका जो लाइफ स्पैन होता है या उनका जो लाइफ होता है वो बहुत ही छोटा होता है। बट इन दैट छोटे से लाइफ स्पैन में वो सबको बहुत ही खुश करते हैं, क्योंकि सब लोग जब बटरफ्लाई को देखते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं बिकॉज ऑफ द कलरफुल विंग्स दे हैव। और बटरफ्लाई जो है हमेशा जहाँ पर जो फूल होते हैं, मैक्सिमम जहाँ पर फूल होते हैं वहाँ ज़्यादा दिखाई देते हैं, बिकॉज दे सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Sonu saw the butterfly. He ran to catch it. The butterfly flew to the rose bed. It sat on a rose bed. अब एक छोटी सी येलो बटरफ्लाई जो थी वो सोनू नाम के लड़का था उसके गार्डन में आई, और सोनू ने उस बटरफ्लाई को देखा और उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। उसको कैच मीन्स पकड़ने के लिए दौड़ा। और बटरफ्लाई को जैसे ही वो पकड़ने गया तो बटरफ्लाई उड़ के कहाँ चले गई? गुलाब की क्यारी में, रोज़ बेड जहाँ बहुत सारे रोज़ के पेड़ लगे थे वहाँ पर वो चली गई और वो एक रोज़ के ऊपर बैठ गई। Now I can catch it, said Sonu. He walked slowly and silently to catch the butterfly. He came closer, closer and still closer, but then अब क्या हुआ? सोनू ने क्या सोचा कि अब ये बटरफ्लाई रेड रोज के ऊपर बैठ गई है तो मैं आसानी से इसको पकड़ लूँगा। इसलिए सोनू ने क्या किया? वो स्लोली स्लोली एकदम बिना आवाज़ किए और एकदम शांति से और धीमे से वो उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए गया। धीमे धीमे वो बटरफ्लाई की तरफ बढ़ता हुआ एकदम नज़दीक नज़दीक, क्लोजर एंड क्लोजर मीन्स और नज़दीक नज़दीक उसके पहुँचता गया। बट देन क्या हुआ? ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। लेकिन वो बटरफ्लाई तब तक वहाँ से उड़ गई, क्योंकि थोड़ी सी भी, बहुत हल्की सी भी आहट होती है या आवाज़ होती है तो बटरफ्लाई को पता लग जाता है। देयर सेंसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दे कैन रियलाइज दैट सम डेंजर इज देयर, सो द बटरफ्लाई फ्लू अवे। Where did the butterfly go? Near the garden was a pond. In the pond there was a white lotus. Around it grew round leaves. They floated in the water. अब बटरफ्लाई उड़ के कहाँ गई? Where did the butterfly go? बटरफ्लाई कहाँ गई? नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड। गार्डन के पास एक छोटा सा पॉन्ड था जिसके अंदर एक वाइट लोटस था, और उस वाइट लोटस के पास उसके बड़े बड़े राउंड जो लीव्स थे वो थे। आपको पता है कि लोटस के जो लीव्स होते हैं वो बड़े और राउंड होते हैं, काफ़ी बड़े लीव्स होते हैं लोटस के। यू माइट ऑल हैव सीन इट। तो वो लीव्स होते हैं और वो लीव्स जो होते हैं पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, मतलब पानी के ऊपर तैरते हैं वो पत्ते। लोटस के पत्ते जो होते हैं बिल्कुल पानी के लेवल के ऊपर ही होते हैं, तो उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। द बटरफ्लाई वेंट एंड सैट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। तो बटरफ्लाई जो थी रोज़ फ्लावर से उड़ के कहाँ पहुँच गई? रोज़ फ्लावर से वो उड़ के जो है उस फ्लोटिंग लीफ के ऊपर लोटस के बैठ गई। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। अब सोनू ने क्या किया? सोनू जो है वो पॉन्ड में गया, पानी में गया, और उस फ्लोटिंग लीफ के ऊपर से उसने बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही सोनू पानी में उतरा, एकदम पानी में जब आप पाए जाएंगे तो पानी की आवाज़ होगी, तो एकदम ज़ोर से पानी की आवाज़ हुई स्प्लैश करके, और जैसे ही आवाज़ हुई द बटरफ्लाई फ्लू अवे। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। What was it? Sonu looked up. He looked down. Near the wall was a champak tree. It had white flowers. The butterfly sat on a pretty flower. अब उसने देखा, वहाँ से तो उड़ गई, अब वहाँ से उड़ के कहाँ गई? वेयर वॉज इट? कहाँ गई? सोनू ने देखा ऊपर और फिर उसने देखा नीचे। लुक्ड अप एंड लुक्ड डाउन। ऊपर और नीचे दोनों जगह देखा। फिर उसने क्या देखा कि वॉल के पास जो थी, पॉन्ड के वॉल के पास एक चंपक की ट्री थी, मतलब जहाँ पॉन्ड था उसके आसपास एक वॉल थी, और उस वॉल के पास एक चंपक यानी कि चंपा का एक पेड़ था जिसमें वाइट फ्लावर्स थे। एंड बटरफ्लाई सैट ऑन वन ऑफ दोज प्रिटी फ्लावर्स।
आई कैन कैच यू शाउटेड सोनू। अब सोनू ने चिल्लाकर कहा कि अब तो मैं तुमको पकड़ ही लूंगा। ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, अप एंड अप ही क्लाइंब्ड। और उसने क्या शुरू किया, पेड़ पे चढ़ना शुरू किया, क्योंकि चंपा का पेड़ तो काफ़ी बड़ा होता है। तो सोनू ने सोचा अब तो मैं बटरफ्लाई को पकड़ ही लूंगा, और उसने जो है उस पेड़ पे चढ़ना शुरू किया। पर जैसे ही वो पेड़ पे चढ़ना शुरू किया, क्या हुआ, बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री, और बटरफ्लाई उस ट्री में से उड़कर नीचे आ गई। सोनू जम्प्ड डाउन टू, फिर सोनू भी पेड़ से नीचे कूद गया। ही चेस द बटरफ्लाई, और उसने बटरफ्लाई को चेस किया, मतलब बटरफ्लाई का पीछा किया। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप climbed tree, up the champak tree, but he could not catch the butterfly. तो सोनू ने कहाँ से शुरू किया बटरफ्लाई को पकड़ना, सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ना शुरू किया फ्रॉम द रोज ट्री, फिर वहाँ से लोटस के लीफ पर, उसके बाद चंपक के ट्री पर वहाँ तक जाते जाते भी सोनू जो है बटरफ्लाई को कैच नहीं कर सका। ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। Sonu could not see it at all. He looked everywhere. Once again he saw the butterfly. अब चंपक ट्री से उड़कर बटरफ्लाई कहाँ गई, सोनू को थोड़ी देर के लिए बटरफ्लाई, he could not see the butterfly. So he started searching for butterfly. Everywhere he started looking for where the butterfly is. And after some time, once again he saw the butterfly. Now we move on to page number 11 and continuing with the story. There was a big web, a spider's web on the guava tree. अब सोनू ने क्या देखा कि वहाँ पर जो था एक बड़ा सा स्पाइडर का वेब था। स्पाइडर मीन्स मकड़ी का एक बड़ा सा वहाँ पर एक जाला था, और वो कौन से ट्री पर था, दैट वाज ऑन गुआवा ट्री। यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ द स्पाइडर्स वेब इज गिवन। आपने देखा ही होगा स्पाइडर का वेब तो घर पे भी होता है, और बहुत सारे पेड़ों पे, बड़े बड़े पेड़ों पे भी बहुत बार स्पाइडर के वेब दिखते हैं। तो दिस टाइप ऑफ वेब स्पाइडर वीव्स। तो गुआवा के पेड़ पर एक बड़ा सा स्पाइडर का वेब देखा। The butterfly was caught in the spider's web. It was eager to escape. It fluttered its wings. It twisted and turned, but it could not escape. The spider's web held it tight. Poor butterfly. Now what happened? The spider, जो बटरफ्लाई थी, उड़ते 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 वो जो गुआवा ट्री पर गई, और वहाँ पर वो स्पाइडर के वेब में फंस गई, अटक गई। वहाँ पर जो थी वो स्पाइडर ने उसको जो है अपने वेब में पकड़ लिया, और वो वहाँ से निकलने के लिए तो ईगर थी, मतलब वो बहुत कोशिश कर रही थी। एस्केप मीन्स वहाँ से निकलने के लिए तो बहुत वो कोशिश कर रही थी, पर वो निकल नहीं पा रही थी। वो अपने जो पंख थे उसको फड़फड़ा रही थी। फ्लटर्ड मीन्स FLUTTERED इज फ्लटर्ड, मतलब पंखों को वो फड़फड़ा रही थी, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। इट ट्विस्टेड एंड टर्न, मतलब वो ट्विस्ट हुई, गोल घूमी, पूरी राउंड घूमी, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं सकी। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, पुअर बटरफ्लाई। स्पाइडर का जो वेब था उसमें वो अच्छे से, मतलब वो फंस गई थी, स्पाइडर ने उसको अच्छे से पकड़ लिया था, इसलिए वो उसमें से निकल नहीं पा रही थी। In the middle of the web was a big spider. It looked hungry. और वेब के बीचों बीच स्पाइडर हमेशा कहाँ रहता है, जैसे ये पूरा वेब है तो वेब के बिल्कुल बीच में ही हमेशा स्पाइडर होता है। और स्पाइडर क्या करता है, इंसेक्ट्स को खाता है। वो किस तरीके से खाता है कि जैसे ही वेब में जो कोई भी इंसेक्ट फंसता है तो उसको वो पकड़ के वो खा लेता है। तो बीचों बीच एक बड़ा सा स्पाइडर था, और ये जो बटरफ्लाई थी वो स्पाइडर के वेब में फंस चुकी थी। और स्पाइडर को देखा तो स्पाइडर ऐसा लग रहा था कि ही वॉज हंगरी। It wanted to catch the butterfly. Closer and closer crawled a black spider. और ऐसा देख के लग रहा था कि spider was hungry, so he wanted to catch and eat the butterfly. So slowly a big black spider was moving towards the butterfly. वो butterfly के नज़दीक आ रहा था धीमे धीमे। Before the hungry spider could grab it, Sonu ran and he caught the butterfly. और जब तक वो hungry spider जो था धीमे 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 he was moving towards the butterfly. Before the spider could reach to the butterfly in the web, Sonu ran and climbed the guava tree and caught hold of the butterfly. उसने जो है स्पाइडर के पहुंचने से पहले वो सोनू ने उस बटरफ्लाई को पकड़ लिया। It was so pretty.
इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स। और जब उसने बटरफ्लाई को पकड़ा तो उसने देखा कि बटरफ्लाई तो रियली बहुत ब्यूटीफुल थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स एंड द कलर ऑफ द विंग्स वॉज येलो एंड ऑन द येलो विंग्स वेर द ब्राउन स्पॉट्स. So the butterfly was looking really beautiful. सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई. सोनू को जो थी वो बटरफ्लाई बहुत ही पसंद आई. बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड. जब सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ा तो उसने देखा सोनू ने कि बटरफ्लाई उसके हाथ में बहुत सैड यानी कि दुखी लग रही थी. कोई भी आपको ऐसे कस के पकड़ के रखेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा. वैसे ही बटरफ्लाई को भी बहुत दुख होता कि सोनू ने उसको पकड़ के रखा था. फिर सोनू ने देखा, सोनू वॉन्टेड टू इट टू बी हैप्पी. गो सेड सोनू फ्लाई अवे. और सोनू भी चाहता था कि बटरफ्लाई जो है वो खुश रहे. इसलिए सोनू ने देखा कि बटरफ्लाई व्हेन आई एम होल्डिंग इन माय हैंड द बटरफ्लाई इज फीलिंग सैड. सो उसने उसको छोड़ दिया और कहा यू गो एंड फ्लाई. He let the butterfly go. It went and sat on the red rose. और वहाँ से जब उसने छोड़ा बटरफ्लाई को तो वापस जो है बटरफ्लाई उड़ के कहाँ आ गई, रेड रोज पे. इट फ्लू ऑन टू द चंपक ट्री एंड देन इट वेंट बैक टू द लोटस लीफ. और उसके बाद वापस वहाँ से रेड रोज से कहाँ गई, रेड रोज से इट अगेन फ्लू टू द चंपक ट्री एंड देन इट वेंट टू द लोटस लीफ. सोनू स्माइल्ड एज ही सॉ हाउ द बटरफ्लाई फ्लू merrily from flower to flower. And Sonu was very happy to see that butterfly, how the butterfly was sailing in the from flower to flower. मतलब खुशी खुशी बटरफ्लाई जो थी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक उड़कर जा रही थी. She was sailing on from flower to flower. So this is the story of a small butterfly. Dear children, I hope you have understood it. अब इसमें I just want to tell you one thing, dear children, that you can see that in this whole lesson I have underlined certain words. These are your hard words. ये आपके hard words हैं. तो आप भी जो है अपने टेक्स्ट बुक में इसी तरीके से आप वीडियो में से देखकर जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं ये सारे हार्ड वर्ड्स आप अपने बुक में अंडरलाइन करेंगे. यू ऑल्सो विल अंडरलाइन ऑल दीज हार्ड वर्ड्स in your textbook. In every lesson you have to do this. I am telling it for the first time in this lesson, but henceforth also when I'll explain the lesson you will have to underline all the hard words in your textbook. Now here are your keywords. What does the keywords mean? Keywords का मतलब होता है word meanings. जैसे हम लोग learn well book में करते थे ना, वैसे ही these are some of the words जिसके meanings दिए हुए हैं. Keywords is basically word meanings. So these word meanings also you have to write it in your notebook. One time classwork and one time homework along with the hard words also. So let us take a look at the keywords first. अब keywords में क्या क्या आता है हम ये देखते हैं. चलिए. FLOATED, floated, that means stayed on the top of water, पानी के ऊपर तैरना. Pond, a small area of water. Peace, क्वाइट एंड काम, मतलब एकदम शांति होती है तब हम बोलते हैं पीस. एस्केप, गेट फ्री फ्रॉम समबडी और समथिंग. फ्लटर्ड, शुक और ट्रेम्बल्ड. क्रॉल्ड, मूव्ड स्लोली विथ द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब जमीन के ऊपर धीमे धीमे खिसकना, दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉलिंग. नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 12. Now here some activities are there. Activity number 4 is your question answer. So this activity we will do directly in the notebook. Now the B activity of activity 4 is your match. What does the match says? Let us see that. Here are some expressions. Match the correct with the correct options. Now यहाँ पर A में जो है कुछ expressions दिए हुए हैं और B में ये किसने किया या किसने क्या बोला, that we have to match. First we will read column A. It sailed from flower to flower. There was a white lotus in it. He walked slowly and silently to catch the butterfly. It was hungry. Now option B, spider, Sonu, pond and butterfly.
The first one was it sailed from flower to flower. Who was sailing from flower to flower? It was butterfly. So this is your option 1 here, butterfly. I have written here like this. Then there was a white lotus in it. Where was the white lotus? The white lotus was in the pond. So this is your answer 2. Then third one, he walked slowly and silently to catch the butterfly. It was Sonu. So this is your option 3. And last one, it was hungry. It was the spider who was hungry. Now we move on to activity number 5. एक्टिविटी नंबर 5 इज स्टडी दिस सेंटेंस. अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसको हमको स्टडी करना है और फिर वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स वी हैव टू राइट डाउन. Off flew the butterfly. Now what is the meaning of off flew the butterfly? इसको हमको और सिंपल लैंग्वेज में या सिंप्लीफाइड सेंटेंस इसका बनाना है. अ ईजी सेंटेंस दैट वी हैव टू मेक. ऑफ फ्लू बटरफ्लाई मतलब हमको ये समझ में आता है कि बटरफ्लाई उड़ गई, तो हम सिंपली भी लिख सकते हैं द बटरफ्लाई फ्लू अवे. लेकिन इसको हमने दूसरी तरीके से सेंटेंस बनाया. अब हम इसको इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे. द बटरफ्लाई फ्लू ऑफ. Here is one more sentence. What is the sentence? Up he climbed. तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? He climbed up. Now here we have to find out some more expressions to this, and this you have to write it in your notebook along with this activity B in notebook one time. Write with the help of your teacher. Now first is near the garden was a pond. नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड. कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस हमको फाइंड आउट करने हैं जो ऑड तरीके से लिखे हुए हैं और उन सेंटेंसेस को हमको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो हम कैसे लिखेंगे? ए पॉन्ड वॉज नियर द गार्डन. सेकेंड वन, इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस. सो अ वाइट लोटस वॉज इन द पॉन्ड. Back it flew back. तो इस तरीके से हमको ये 3 sentences we have written. Now we move on to page number 13. There's an activity number 6. Now here you can see, with the help of pictures given, टेल योर फ्रेंड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. ये पूरा बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल दिया हुआ है कि बटरफ्लाई कैसे जो है ग्रो करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर बटरफ्लाई के एग्स होते हैं. दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बटरफ्लाई. सबसे पहले क्या होते हैं? एग्स होते हैं बटरफ्लाई के. बटरफ्लाई के एग्स में से जो होते हैं छोटे छोटे कैटरपिलर्स निकलते हैं. दैट इज अगेन ऑन द लीव्स और ऑन द ट्रीज ओनली. सेकेंड स्टेज होती है जो फर्स्ट स्टेज एग्स. सेकेंड स्टेज इज योर कैटरपिलर जो कि एग में से डिराइव होते हैं और वो भी पेड़ में ही होते हैं. फिर थर्ड स्टेज में क्या आता है? प्यूपा इज इन द ट्रिसल्स वेयर इट ग्रोज विंग्स. फिर थर्ड स्टेज में जो होता है वो प्यूपा जो होता है वो डेवलप होता है. फ्रॉम द कैटरपिलर डेवलप्स द प्यूपा एंड फ्रॉम प्यूपा डेवलप्स द बटरफ्लाई विच इज द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बटरफ्लाई. ये पूरा उसका लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल मीन्स फ्रॉम द बर्थ टू द हाउ द एडल्ट बटरफ्लाई बिकम्स, तब तक का पूरा होता है. फर्स्ट स्टेज इज द एग लेइंग ऑन द लीफ. सेकेंड स्टेज फ्रॉम एग कम्स आउट द कैटरपिलर. Third stage from caterpillar it changes into the pupa, and from pupa comes the butterfly. That is the fourth stage. So total 4 stages are there of the butterfly's life. Now next is your activity number 7, which is a poem. Sing the poem with your teacher. Use the tone of row, row, row your boats. Do you remember, children, how we used to sing the poem? Row, row, row your boats gently down the stream. So this is the way we have to sing this whole poem. Hatch, hatch, little egg, I'm so very small. Teeny tiny caterpillar, you can't see me at all. So what does this say? हैच 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 लिटिल एग. हैच मतलब छोटे छोटे अंडे में से जब कैटरपिलर निकलता है तो इससे हैच. हैचिंग मतलब जो एग में से जो निकलता है दैट इज कॉल्ड एज हैचिंग. तो हैच हैच लिटिल हैच एग
आई एम सो वेरी स्मॉल, मतलब मैं बहुत ही छोटा हूँ और एक छोटा सा जो है कैटरपिलर, आई एम कमिंग आउट, हैचिंग आउट फ्रॉम द एग, सो दैट इट्स सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी मी. Crawl, caterpillar, crawl, munching on the leaf, crawling, crawling, munching, eat and eat and eat. अब कैटरपिलर कहाँ होता है? कैटरपिलर इज ऑन द लीव्स. तो कैटरपिलर को क्या बोलते हैं? क्रॉल मतलब धीमे धीमे चलो भी और लीफ पर ही रहो. मंचिंग मीन्स ईटिंग. दैट क्रॉल एंड मंच ऑल द टाइम एंड ग्रो बिग इन साइज एंड ईट 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 ऑल डे यू ईट द लीव्स. कैटरपिलर और कुछ नहीं कहते हैं. कैटरपिलर ग्रीन कलर के होते हैं जो लीव्स के ऊपर पेड़ों पे ही होते हैं और वो ज़्यादातर पत्तियों पर ही, लीव्स पर ही होते हैं और लीव्स को ही वो खाते हैं. देन form tree cells. I'm a different shape hanging on the silken thread until I can escape. अब उसके बाद क्या बनाते हैं? form crystals. जैसे this is the crystal form that has been made. तो ये इस तरीके का फॉर्म होता है. ये एक सिल्कन थ्रेड, इसके अंदर से क्या होता है? एक सिल्कन धागा जैसा निकलता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसकी वजह से ये ऐसे लटकते रहते हैं. और ये क्या बोलते हैं कि आई कैन नॉट एस्केप, हैंग फ्रॉम अ सिल्कन थ्रेड अंटिल आई कैन एस्केप. मतलब मुझे तब तक इस तरीके से इस सिल्कन थ्रेड के थ्रू पेड़ पे ऐसे लटकना है जब तक कि बटरफ्लाई नहीं बन जाती है, तब तक मैं उसमें से एस्केप या आई कैन नॉट मूव आउट ऑफ इट. Rest, rest, creases dreaming of the sky. Now at last my time has come to be a butterfly. अब उसके बाद क्या है? क्रिसल्स में से क्या निकलती है? बटरफ्लाई. तो ड्रीमिंग ऑफ द स्काई, बटरफ्लाई कहाँ उड़ती है? आसमान में उड़ती है. तो इसके अंदर जो है क्रिसल्स के अंदर रेस्ट कर रही बटरफ्लाई जो है वो स्काई में उड़ने का ड्रीम कर रही है. एंड नाउ एट लास्ट द टाइम हैज़ कम, और अब टाइम आ गया है कि अब मैं बटरफ्लाई बन जाऊँ. Stretch, stretch, pretty wings, it's a special day. Soon they will be strong enough for me to fly away. अब धीमे धीमे क्या बोल रहे हैं कि अपने जो प्रिटी विंग्स को है वो स्ट्रेच करे, मतलब उसको जो है अब स्ट्रेच मतलब उसको मूवमेंट दे इस तरीके से, क्योंकि जब विंग्स को खोल ऐसे बंद होते हैं खुलते हैं तो क्या होते हैं? वो स्ट्रेच होते हैं. तो अब धीमे धीमे जब स्ट्रेच करेंगे तो आपके विंग्स स्ट्रांग होंगे और आप आसानी से फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. Fly, fly, butterfly, fly from flower to tree. Find a place to lay my eggs so that they can grow like me. अब उसके बाद क्या है? बटरफ्लाई को क्या बोल रहे हैं? बटरफ्लाई यू फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर सो दैट यू कैन गेट अ प्लेस टू पुट द एग्स अगेन. अब जब बड़ी बटरफ्लाई बड़ी हो जाएगी तो वापस क्या करेगी? वो भी वापस एग्स रखेगी और उसमें से अगेन कैटरपिलर, देन क्रिसल्स एंड देन अगेन द बटरफ्लाई विल कम आउट ऑफ इट. तो वो होल प्रोसेस रिपीट होगा. इसलिए बटरफ्लाई को क्या बोलते हैं कि फ्लाई 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 अगेन, मतलब वापस उड़ो और एक अच्छे से जगह पर बैठो और वापस यू ले द एग सो दैट मोर ऑफ लाइक यू कैन ग्रो. सो दिस पोएम इज रिटन बाय सूजी गैजली, जिसने ये पोएम लिखी है प्यारी सी बटरफ्लाई के लिए. नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 14.